हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज में। आइए आज हम पढ़ते हैं त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है और क्षेत्रफल। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज किसी भी त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसका परिमाप कैसे निकलेगा। तो उसका परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। किसी भी त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, चतुर्भुज का परिमाप होगा चारों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग। योग का मतलब होता है जोड़, इतना जोड़ इतना जोड़ इतना, यानी कि 4 जोड़ 6 10 10 5 15 सेंटीमीटर आ जाएगा परिमाप। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। मान लीजिए त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 4 + 6 + 5, यानी कि हो जाएगा 6 4 10 5 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। ठीक है, इस त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा। अगर इस त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, 8 + 6 + 10 क्या हो जाएगा, 18 6 8 14 14 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में ये आधार हो गया, ये बेस हो जाता है, ये लंब हो गया। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, जिसको तीनों भुजा बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है सब के वही होता है, तीनों भुजा के योग। तो एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तो 4 + 4 4 + 4 + 4 क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 × 4, ये भी तो लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, 4 × 3 12 सेंटीमीटर। जोड़ेंगे भी तो 12 सेंटीमीटर आएगा, गुना भी कर देंगे तो यही हो जाता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 × भुजा होता है, 3 × भुजा हो जाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 × भुजा हो जाता है। ठीक है, उसी तरह विषमबाहु त्रिभुज है, नीचे दिए हुए विषमबाहु त्रिभुज, दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, ये भुजा अलग है। ठीक है, ये दोनों भुजा अगर ये दिए हुए 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा, ये अलग आएगा। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, चौथा त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, चौथा त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 5 + 5 + 4 यानी कि हो गया ये 10 4 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर 5 + 5, अगर ये भुजा ए मान लिए तो ये भी मेरा ए हो जाएगा, और प्लस तीसरी भुजा ये है तो ये हो जाता तीसरी भुजा। ठीक है, तो क्या हो जाता है 2a + तीसरी भुजा b। तभी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो 2 × a + तीसरी भुजा। ठीक है, 2 × a मतलब भुजा बराबर, जो भुजा होता है उसमें से एक भुजा, 2 × एक भुजा बराबर भुजाओं का, ये बराबर भुजा है, 2 × एक भुजा यानी कि 2 × 5 + 4 यानी कि आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है,
किसी भी त्रिभुज का परिमाप पूछे तो तीनों भुजाओं का जोड़ देना है। तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा तो जोड़ देंगे। मान लीजिए समकोण त्रिभुज में ए भुजा दिया हुआ, ए भुजा दिया हुआ, ए भुजा नहीं दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मेरा ए निकल जाएगा। मान लिया कि से यहाँ देख लीजिए, कर्ण स्क्वायर यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया होगा, अगर 10 सेंटीमीटर ना यही होगा, यही होगा। तीसरा भुजा ए निकालना होगा, ए सी निकालना होता है। क्या करेंगे, ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी निकालने के लिए लंब स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर जो आधार स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों मिला क्या हो जाएगा 64 प्लस 36 क्या हो जाएगा 100, 100 आ जाएगा, 100 आ गया। यहाँ कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 100 पर रूट चढ़ जाएगा, 100 पर रूट चढ़ जाएगा यानी कि 10 सेंटीमीटर। इसका वर्गमूल क्या होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 सेंटीमीटर। कर्ण मेरा 10 सेंटीमीटर आ गया। अगर इसी तरह लंब स्क्वायर निकालना होगा, लंब निकालना होगा तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर के रूट हो जाएगा। ठीक, समझ गए। अगर आधार निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, आधार निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। इसी फार्मूला से सब निकल जाएगा। मान लीजिए कर्ण दिया हुआ रहेगा और आधार दिया हुआ, लंब निकालना है तो इस फार्मूला पाइथागोरस के ई फार्मूला से हो जाएगा। लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट होता है। ठीक है, और आधार निकालना होगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलिए, आगे देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, चाहे कोई भी त्रिभुज में अगर लंब हो, आधार दिया हुआ है और लंब ऊपर से ऐसे गिर रहा हो यहाँ, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बना रहा हो तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, मतलब ये बेस हो गया और गुने ऊंचाई, यही लंब ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री जरूर हो, लंब जरूर आए, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आधार दिए हुए है 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दिए हुए 8 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने 6 गुने 8 काट देंगे 3, यानी कि 8 3 24 वर्ग सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक, इसी प्रकार और आगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो यहाँ देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है, तो एक भुजा दी हुई 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, √3/4 गुने 4 गुने 4, 4 से 4 कट गया,
4 से 4 कट गया, यानी कि हो गया क्या 4√3 क्या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और आगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब सब भुजा अलग अलग हो। इसको क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के से पहले एस निकालना होगा। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। एस बराबर हो जाएगा, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजा के योग मतलब 4 + 6 10 + 5 15, यानी कि 15/2 आ जाएगा। 15/2 आ जाएगा। एस आ गया 15/2। तो हिरोज का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हिरोज का सूत्र आता है होता है एस - ए एस - बी और एस - सी। एस मेरा क्या है? तो एस है 15/2 है। एस क्या है? 15/2। एस है 15/2, इसमें भी माइनस ए क्या है? ए है एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। फिर एस माइनस बी है, तो 15/2 माइनस दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है? तो दूसरी भुजा, एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा दिए हुए है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये हो जाएगा 15/2, 6 दूना 12, एलसीएम लेंगे तो 6 दूना 12, 15 से 12 घटेगा तो हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा 4 दूना 8, 15 में से 8 घटेगा तो आ जाएगा क्या 7/2। फिर इस तरह ये आ जाएगा, माइनस है यहाँ, 5 दूना 10, यानी कि 5/2 आ जाएगा। 5 दूना 10 हो गया, 15 में से 10 घटा तो 5 बचेगा, 5/2 आ गया। इसको देख लेंगे कितना निकलेगा रूट से, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 2 × 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 हो जाएगा। फिर ई हो गया 3/2 × 7/2 × 5/2। देखिए ई और ये एक निकल जाएगा, वर्गमूल का यही फॉर्मूला होता है, रूट में रहता है 2 को तो एगो निकल जाता है, तो ई हो जाएगा क्या 5/2। ठीक है, और ये दोनों में से एगो निकल जाएगा, ये 3 है तो दोनों में से एगो निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, ये दोनों 2 में से एगो 2 निकल जाएगा तो 2 हो गया। अंदर क्या फंस गया? अंदर फंस गया 7, ए निकल गया, ए निकल गया, ए में से ए निकल गया, दोनों निकल में से एगो निकल गया। ठीक है, अंदर क्या फंस गया? 7 फंस गया खाली रूट में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 × 15, 15/4√7 क्या आ गया? वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज का विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी प्रकार निकाला जाता है। इसी प्रकार आप अपना ए भी निकल जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा और विषमबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा।
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देख ही लिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। और परिमाप देख ही लिए, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। सब भुजा ये भी निकालने के देख लिए। कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, इस पर निकलेगा। आधार और लंब निकालना होता है, इसी तरह निकलेगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।